पेड़ पर क्षमता से ज्यादा फल लग जाएं तो उसकी डालियां टूटना शुरू हो जाती है, और इंसान को औकात से ज्यादा मिल जाए तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। नतीजा आहिस्ता आहिस्ता पेड़ अपने फल से वंचित हो जाता है और इंसान अपने रिश्तों से। किसी भूखे को रोटी खिलाना बहुत पुण्य का काम है, लेकिन उससे भी पुण्य का काम है उसे रोटी कमाने का तरीका सिखाना। अगर आप किसी को रोटी खिलाते हैं तो उसका पेट एक दिन के लिए भरेगा, लेकिन अगर आप किसी को रोटी कमाने का तरीका सिखा देते हैं तो वो जीवन भर अपना पेट भर सकता है। अचानक एक मोड़ पर सुख और दुख की मुलाकात हो गई। दुख ने सुख से कहा, तुम कितने भाग्यशाली हो जो लोग तुम्हें पाने की कोशिश में लगे रहते हैं। सुख ने मुस्कुराते हुए कहा, भाग्यवान मैं नहीं तुम हो। दुख ने हैरानी से पूछा, वो कैसे? सुख ने बड़ी ईमानदारी से जवाब दिया, वो ऐसे कि तुम्हें पाकर लोग अपनों को याद करते हैं, लेकिन मुझे पाकर सब अपनों को भूल जाते हैं। किसी ने ईश्वर से पूछा, दोस्त और भाई में क्या फर्क है? ईश्वर ने कहा, भाई सोना है और दोस्त हीरा है। उस आदमी ने कहा, आपने भाई को कम कीमत और दोस्त को कीमती चीज से क्यों नवाजा? तो ईश्वर ने कहा, सोने में दरार आ जाए तो उसको पिघलाकर बिल्कुल पहले जैसा बनाया जा सकता है, जबकि हीरे में एक दरार आ जाए तो वो कभी भी पहले जैसा नहीं बन सकता। मनुष्य की गहरी से गहरी और पहली बीमारी अहंकार है, और जहाँ अहंकार है वहाँ दया झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ अहिंसा झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ शांति झूठी है, और जहाँ अहंकार है वहाँ कल्याण और मंगल और लोकहित की बातें झूठी है, क्योंकि जहाँ अहंकार है वहाँ ये सारी की सारी चीजें सिर्फ अहंकार के आभूषण के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। छोटी सी मछली पानी के उल्टे बहाव में भी आगे निकल जाती है, जबकि एक बड़ा हाथी तक उस बहाव में बह जाता है, क्योंकि मछली पानी की शरण में है। ऐसे ही जो प्रभु के शरण में है वे विपरीत परिस्थिति में भी संसार सागर से तर जाते हैं। लोग समझते हैं कि नरम दिल वाले बेवकूफ होते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि नरम दिल वाले बेवकूफ नहीं होते। वे बखूबी ये जानते हैं कि लोग उनके साथ क्या कर रहे हैं, पर हर बार लोगों को माफ करना ये जाहिर करता है कि वो एक खूबसूरत दिल के मालिक हैं, और वे रिश्तों को संभालना बखूबी जानते हैं। रिश्ता कई लोगों से होता है, मगर कोई प्यार से निभाता है तो कोई नफरत से निभाता है। जिंदगी सभी जीते हैं, मगर कोई सब कुछ आने के बाद भी दुखी रहते हैं तो कोई लुटा के खुश रहते हैं। दोस्ती सभी करते हैं, मगर कुछ लोग निभाते हैं और कुछ लोग आजमाते हैं। हम सफर सभी है, मगर कोई साथ देता है तो कोई छोड़ देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि शांति चाहते हो तो कभी दूसरों को बदलने की अपेक्षा मत रखो, स्वयं बदलो। जैसे कंकड़ से बचने के लिए स्वयं जूते पहनना उचित है, न कि पूरी धरती पर कारपेट बिछाने की। सुंदरता की कमी को अच्छा स्वभाव पूरा कर सकता है, पर स्वभाव की कमी को सुंदरता से पूरा नहीं किया जा सकता। समस्या देखकर जीवन से हार मत मानो, क्या पता इसी समस्या के अंदर तुम्हारी महान शुरुआत छुपी हो। बड़ा दुख हमेशा बड़ी शुरुआत भी लेकर आता है। खुश होना है तो तारीफ सुनिए, और बेहतर होना है तो निंदा। लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। परिवार और समाज दोनों ही बर्बाद होने लगते हैं जब समझदार मौन और नासमझ बोलने लगते हैं। इंसान जितना ऑनलाइन होता जा रहा है, इंसानियत उतनी ही ऑफलाइन होती जा रही है। कई बार बिना गलती के भी गलती मान लेते हैं हम, क्योंकि डर लगता है कोई अपना हमसे रूठ ना जाए। ईश्वर ने दूसरों को क्या दिया है ये देखने में हम लोग इतने व्यस्त रहते हैं, और ईश्वर ने हमें क्या दिया है वो देखने का हमें वक्त ही नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब चलना नहीं आता था तब कोई गिरने नहीं देता था, और जब
चलना सीख लिया तो हर कोई गिराने में लगा है। यही जीवन की सच्चाई है। घटिया लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह है कि उन्हें आप जितनी ज्यादा इज्जत दोगे वो आपको उतनी ज्यादा तकलीफ देंगे। जो बदला जा सके उसे बदलो, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारो, और जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाओ, लेकिन स्वयं को खुश रखो। पैर को लगने वाली चोट संभल कर चलना सिखाती है और मन को लगने वाली चोट समझदारी से जीना सिखाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जीवन में प्रसन्न व्यक्ति वो है जो स्वयं का मूल्यांकन करता है। दुखी व्यक्ति वो है जो सिर्फ दूसरों का मूल्यांकन करता है। प्रभु का रास्ता बड़ा सीधा है और उलझा हुआ भी। बुद्धि से चलो तो बहुत उलझा, और भक्ति से चलो तो बड़ा सीधा, और विचार से चलो तो बहुत दूर, और भाव से चलो तो बहुत पास। नजरों से देखो तो कण कण में, और अंतर मन से देखो तो जन जन में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में इंसान जब अंदर से टूट जाता है तो बाहर से खामोश हो जाता है। दुनिया में बुरा वही बनता है जो अच्छा बनकर टूट जाता है। वक्त वक्त की बात होती है दोस्तों, वरना जो सुन सकता है वो खरी सुना भी सकता है। इंसान तलवार से ज्यादा नहीं पर ताने से जरूर मर जाता है। जहर मरने के लिए बहुत थोड़ा और जीने के लिए बहुत सारा पीना पड़ता है। मैंने वक्त से पूछा, आज के दौर में इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुरा कर बोला, इंसान की अच्छाई। खोने के बाद ही पता चलता है कि कितना कीमती था जो चला गया। समय, इंसान, संबंध जो चाहकर भी दोबारा नहीं ला सकते। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनी जिंदगी में हर किसी को अहमियत दो, क्योंकि जो अच्छे होंगे वो साथ देंगे और जो बुरे होंगे वो सबक देंगे। जिंदगी जीने के लिए सबक और साथ दोनों जरूरी होता है। गिरगिट की तरह रंग बदलने वाले कभी वफादार नहीं होते। इसीलिए जो इंसान बार बार अपनी बात से मुकर जाए उस पर कभी भरोसा मत करना। जिस प्रकार एक धूप जलाने से पूरे घर में खुशबू फैल जाती है, उसी प्रकार परिवार का यदि एक व्यक्ति भी भगवान की भक्ति से जुड़ जाए तो इसका असर पूरे परिवार पर हो जाता है। दीपक मिट्टी का है या सोने का, यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो अंधेरे में प्रकाश कितना देता है यह महत्वपूर्ण है। उसी तरह मित्र गरीब है या अमीर है यह महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि वो आपकी मुसीबत में आपका कितना साथ देता है ये महत्वपूर्ण है। शख्सियत जितनी अच्छी होगी दुश्मन भी उतने ही बनेंगे, वरना बुरे की तरफ देखता ही कौन है, क्योंकि पत्थर भी उसी पेड़ पर फेंके जाते हैं जो फलों से लदा होता है। कभी भी कहीं भी देखा है किसी को सूखे पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए? आलोचना का स्वागत करना चाहिए, वरना कैसे पता चलेगा कि हमारी बात लोगों तक पहुंची या नहीं। बुरे लोगों की एक बात बहुत अच्छी होती है, उनकी वजह से अच्छे लोगों की कद्र होने लगती है। हमेशा विनम्रता से बात करें, क्योंकि जुबान का खराब होना दिमाग खराब होने का लक्षण है। जिस मनुष्य के हृदय में सच्ची मानवता हो उसकी सोच हमेशा यही होगी कि मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मुझे मिला हुआ सुख सबको मिले। आज मैंने अपने आप से पूछा कि जिंदगी कैसी जीनी चाहिए। मुझे मेरा पूरा कमरा ही जवाब देने लगा। छत ने कहा ऊंचा सोचो, पंखे ने कहा दिमाग ठंडा रखो, घड़ी ने कहा समय की कदर करो, कैलेंडर ने कहा वक्त के साथ चलो, पर्स ने कहा भविष्य के लिए बचाओ, शीशे ने कहा अपने आप को देखो, दीवार ने कहा दूसरों का बोझ बांटो, खिड़की ने कहा अपने देखने का दायरा बढ़ाओ, फर्श ने कहा जमीन से जुड़ कर रहो। अपना दर्द सबको ना बताएं,
मरहम एक आधे घर में होता है, नमक घर घर में होता है। कुछ नहीं मिलता दुनिया में मेहनत के बगैर। मेरा अपना साया भी मुझे धूप में आने के बाद मिला। ये ना पूछना जिंदगी खुशी कब देती है, क्योंकि शिकायतें तो उन्हें भी है जिन्हें जिंदगी सब देती है। वहम था कि सारा बाग अपना है। तूफान के बाद पता चला सूखे पत्तों पर भी हक हवाओं का था। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी की सहायता करते समय ये मत सोचिए कि वो भविष्य में वो आपके काम आएगा। बस सहायता करके भूल जाइए, क्योंकि यह आशा का भाव ही भविष्य में आपके दुख का कारण बनता है। आप जो भी कर रहे हैं वो परमात्मा देख रहा है, उससे छिपा नहीं है। दूसरे जो कर रहे हैं उसे भी वो देख रहा है। ना किसी को जताइए ना ही बताइए, बस इतना विश्वास रखिए कि जब ईश्वर ने उसकी सहायता के लिए आपको भेजा तो निश्चित है कि जब आपको आवश्यकता होगी वो किसी ना किसी को भेजेगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमारी मुलाकात फिर अगले वीडियो में होगी। तब तक आप खुश रहिए और खुशी बांटिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।